सो लास्ट हम लोगों ने कंप्लीट अपने पेजेस किए थे उसके अंदर, और परमालिंक्स वगैरह चेक करना सीखा था हम लोगों ने। चलिए आज हम लोग एक कस्टम अपना खुद का डिज़ाइन इसमें बिल्ड कर कर देखेंगे कि किस तरह से आप इसमें बना सकते हैं अपना। तो करेंगे यहाँ से फोटोशॉप ओपन। लोगो वगैरह प्राइमरी नेम बार सब हो गया था इसमें, ठीक है। सो हमारे पास एक सैम्पल पेज यहाँ पर अवेलेबल है। इसको हम लोग यहाँ से क्विक एडिट करेंगे और इस पेज का टाइटल आप कुछ डिफरेंट डिफाइन कर लीजिए, जैसे कि कस्टम पेज, ठीक है। और जो नेम हम लोग पेज का रखते हैं उसी तरह से हम लोग स्लग बनाते हैं, और स्लग में हमें ध्यान रखना है कि पेज के नेम में स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर स्पेस होगा तो क्या होगा, ब्राउज़र में जब आप एड्रेस बार में चेक करेंगे तो %20 आपको रिटर्न आएगा। तो ये हमने पेज को नेम चेंज किया। इसके बाद हम लोग यहाँ से एडिट में आएंगे। फोटोशॉप अपना ओपन है, तो बिल्कुल बेसिक सा डिज़ाइन ट्राई करेंगे पहले, थोड़ा सा फ्रेंडली होते हैं, फिर उसके बाद आप इसके अंदर डिफरेंट डिज़ाइंस बना सकते हैं। यहाँ से हम लोग ट्राई करेंगे यूज़ द डीबी बिल्डर। यहाँ से आपने चूज़ करना है यूज़ एग्जिस्टिंग कंटेंट, और जो भी यहाँ पर पहले से बना हुआ है उसको आपने रिमूव कर देना है। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि आपको कुछ ना न्यू रो जब आप प्रोड्यूस करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको सिंगल रो, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, क्वाड कॉलम, इस तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। तो चलिए डिज़ाइन के थ्रू उसको समझेंगे कि किस तरह के कॉलम्स की कहाँ रिक्वायरमेंट आएगी। तो जैसे कि लेट्स से अगर हम लोग बैनर बना रहे हैं कोई, तो आप इस वाले पार्ट के साथ जा सकते हैं। आपको 3 कॉलम्स क्रिएट करने हैं तो आप इस पार्ट के साथ जा सकते हैं। आपको यहाँ पर 4 कॉलम्स लेआउट क्रिएट करना है, तब आप यहाँ से 4 कॉलम लेआउट चूज़ करेंगे। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है जैसे 80-20 का रेशियो फॉर एग्जांपल, तो आप इस तरह के डिज़ाइन के साथ जा सकते हैं। सिमिलरली हमारा फुटर के अंदर है तो आप यहाँ पर भी इसी तरह के डिज़ाइन के साथ जा सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या है कि हमें फोटोशॉप में जो अपना डिज़ाइन हमें मिला हुआ है उसको कंपेयर करना है अपने इस स्ट्रक्चर के साथ। मैच होता है तो बहुत इजीली आप उसको बना सकते हो। अब मैच होगा या नहीं होगा, तो देखो अगर ग्लोबल स्टैंडर्ड को लोग फॉलो कर रहे हैं ना, सो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ये लेआउट मैच ही मिलेगा। कहाँ पर मिसमैच हो सकता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर कि भी मेरे पास एक ये रो है, लेकिन यहाँ पर 3 कॉलम के अंदर थर्ड वाले कॉलम में अगेन 2 रो वहाँ पर अवेलेबल है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको यहाँ पर एक नया फीचर मिलता है, स्पेशलिटी। स्पेशलिटी पे जब आप क्लिक करेंगे तब आप देख सकते हैं कि एक ही रो में आपको इस तरह से कॉलम, और सेकंड कॉलम के अंदर सिंगल रो, देन डबल रो। तो सिचुएशन कैसी भी हो सकती है, उसके हिसाब से आप अपना डिज़ाइन इसमें भी चूज़ कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है फुल विड्थ। फुल विड्थ का काम क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर आपका कोई डिज़ाइन एलिमेंट ऐसे जो इस एज टू एज टच हो रहा है, फिलहाल इस डिज़ाइन में एज टू एज वाला कोई भी पार्ट नहीं है। अगर होगा तो उस केस में आप यहाँ से फुल विड्थ चूज़ करेंगे। फुल विड्थ में आपको कोई रो कॉलम नहीं मिलता है, सीधे सेक्शन मिलता है। तो उस क्या होगा कि भाई आपने क्या ऐड करना है इसके अंदर, ठीक है। वो कोड हो सकता है, हेडर हो सकता है, इमेज, मैप, इस तरह के फीचर्स आपको मिलेंगे इसमें। तो फुल विड्थ में हम लोग लेआउटिंग नहीं करते, सीधे कंप्लीट विड्थ में कोई भी एक अपना जो भी रिक्वायर्ड एलिमेंट है उसको कॉल कराते हैं। सो यहाँ पर पहले हम लोग पेज के अंदर इन फीचर्स को समझते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, वायर फ्रेम व्यू, यानी कि आपको अपने डिज़ाइन का स्केलेटन दिखाई देगा। जैसे कि ये क्या प्योर डिज़ाइन, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग वायर फ्रेम मोड में देख रहे हैं तब आपको कुछ इस तरह के फीचर्स देखने के लिए मिलता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वायर फ्रेम।
इसके बाद सेकेंड ऑप्शन आप यहाँ पर देखेंगे जूम इन जूम आउट, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपको डेस्कटॉप व्यू ब्राउजर में ना चेक करके यहीं पर रिवील कर रहे हैं, तो आप यहाँ से डेस्कटॉप, टैबलेट, मोबाइल मोड, कोई भी मोड आप यहाँ से विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सर्च, कोई एलिमेंट आपका यहाँ पर नहीं मिल रहा है इजीली, तो आप उसको यहाँ पर जाके क्लिक करके फाइंड कर सकते हैं आपको क्या ढूंढना है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग यहाँ पर देखेंगे डेप्थ लेयर, ठीक है। तो आप यहाँ से सेक्शंस के ऑर्डर को ऊपर नीचे यहाँ से मूव करा सकते हैं, या फिर सेक्शन को ओपन करना है, कोलैप्स करना है, या फिर आप यहाँ से कोई नया रो वगैरह बनाना चाहते हैं, सेम फीचर आपको यहाँ से भी मिल जाता है इसके अंदर। और लास्ट में अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप उस पर्टिकुलर हेल्प पर यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको क्या सीखना है इसके अंदर, ठीक है। तो सब कुछ इसमें अवेलेबल है। नेक्स्ट आप यहाँ से देखते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट। तो जैसे आप देखते हो सॉफ्टवेयर वगैरह में अंडू की कमांड कंट्रोल जी होती है, रीडू के लिए कंट्रोल वाई, सेव करने के लिए कंट्रोल एस। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो कमांड्स आप देख रहे हैं ये पर्टिकुलर इस थीम के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। जो हम बिल्डर यूज़ कर रहे हैं डीवी, उसके लिए डेडिकेटेड है। अगर आप किसी अदर थीम, अदर बिल्डर पर काम करेंगे लाइक एलिमेंटर वगैरह, तो ये वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये कमांड्स आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ये रहता है हमारा सेक्शन। सेक्शन यानी कि इसको इस तरह से समझे हम लोग डिज़ाइन के अंदर कि जैसे ये एक बैनर एरिया हम लोग देख रहे हैं, दिस इज़ अ सेक्शन। ये 3 कॉलम्स का हम लोग अगर लेआउट देख रहे हैं तो दिस इज़ अगेन अ न्यू सेक्शन जिसके अंदर हमारे 3 कॉलम्स बने हुए हैं। तो ये वाला जो हमारा पार्ट रहेगा ये क्या रहेगा, सेक्शन। एक सेक्शन में क्या हम लोग मल्टीपल रो बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो जैसे कोडिंग वाले जो हमारे स्टूडेंट हैं, तो आप लोग जानते हैं कि हमारा जो पेज होता है वो मेन 3 स्ट्रक्चर में रहता है, जैसे कि हेडर, मेन एंड फुटर। हेडर का पार्ट यानी जिसमें नेविगेशन वगैरह रहता है, मेन जिसके अंदर आप पूरा बॉडी में इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कराते हैं, और फुटर जो कि हमारा कॉमन रहता है हर एक पेज में। जैसे कि ये क्या है, फुटर सेक्शन है, ये मेन एरिया हो गया हमारा, और ये हमारा हेडर एरिया हो गया, ठीक है। तो पेज के जनरली 3 मेन सेक्शंस होते हैं। इसके बाद आपको लगता है कि कोई सेक्शन अगर आपने मल्टीपल बनाया हुआ है, ठीक है, जैसे हमारे पास इस वक्त 2 सेक्शन है, जिसको मैं नेम दे देता हूँ यहाँ से सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। आपको किसी भी वक्त पर ये लगता है कि मुझे कोई सेक्शन की ऑर्डरिंग जो है वो चेंज करनी है, अप एंड डाउन करना है, तो आप सिंपली यहाँ से इस तरह से ड्रैग करके चेंज कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया इसका काम। अगर आपको लगता है कि कोई मेरा एक सेक्शन ऐसा है डिज़ाइन के अंदर जो कि डुप्लीकेट हो रहा है, तो आप यहाँ से डुप्लीकेट कर सकते हैं इस तरह से। तो आप देख सकते हैं सेक्शन 1 की 2 कॉपी हमारे पास अवेलेबल है इस वक्त, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आप यहाँ से देखेंगे कॉपी, जो कि अभी हम लोगों ने देखा है। ये हमारे पास है सेटिंग्स का, जहाँ पर जाके आप इसमें कोई बैकग्राउंड कलर, जैसे कि हम अगर यहाँ पर नोटिस करें कि भाई जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये डिफरेंट है, यहाँ पर आप देखेंगे सेक्शन में डिफरेंट है, तो ये क्या इमेज और कलर दोनों एक साथ कॉल हो रखे हैं इसमें। तो आप यहाँ से बैकग्राउंड में आएंगे, कोई कलर ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ से कलर ऐड कर सकते हैं। ये ग्रेडियंट के लिए हो गया, ये इमेज के लिए है, ये वीडियो के लिए है, ये पैटर्न के लिए है, ये बैकग्राउंड में कोई शेप अगर हमें मास्क कर रही है उसके लिए दिया हुआ है। तो बैकग्राउंड में सो मेनी ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर आप एक ऑप्शन देखेंगे सेव सेक्शन टू लाइब्रेरी। तो मान लीजिए कि आपको कोई लगता है एक ऐसा एरिया आपने डिज़ाइन किया, जैसे अगर हम लोग ये डिज़ाइन बिल्कुल स्क्रैच से बना रहे हैं, तो हो सकता है कि मुझे फुटर हर एक पेज पर कॉल करना है और उसको बनाना है डायनामिक, कि भाई अगर मैं एक जगह चेंज करूँ तो ग्लोबली हर जगह पर चेंज हो जाए। तो आप इस बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ से सेक्शन को नेम देंगे और यहाँ से सेव टू लाइब्रेरी कर देंगे उसको। अगर आपने लिख दिया सेव एज ग्लोबल, तो ग्लोबल का बेनिफिट क्या होगा, आप कहीं से भी चेंज करेंगे सभी जगह पर चेंज होगा, ठीक है, ग्लोबल चेंज होगा यहाँ से, ठीक है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि जब भी आप कोई नया सेक्शन बनाने जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन होगा यहाँ पर ऐड फ्रॉम लाइब्रेरी। अभी फिलहाल नो रिजल्ट यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो रहा है, तो हम लोग क्या करें, यहाँ से पहले एक सेक्शन बना लेते हैं डेमो के तौर पर। ठीक है, मैंने इसको एक नेम दिया टेस्ट इस तरह से, और मैं यहाँ से इसको सेव टू लाइब्रेरी कर देता हूँ। यहाँ पर आपने एक ऑप्शन नोटिस किया, यहाँ पर लिखा आ रहा था डीवी क्लाउड, कहीं पर नोटिस किया होगा आपने। क्लाउड का ऑप्शन तभी काम करेगा जब आपने डीवी की थीम खुद से बाय की होगी, ठीक है, क्योंकि हम पेड थीम चला तो रहे हैं लेकिन पेड का हमारे पास क्लाउड एक्सेस नहीं है।
तो क्लाउड पर रखने का बेनिफिट क्या होगा कि मान लीजिए कि आज आप दिल्ली में काम कर रहे हो, कल को आप कहीं और काम कर रहे हो, तो जैसे गूगल ड्राइव पर डेटा रहता है, मतलब क्लाउड पर है हमारा डेटा, हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं एट एनी टाइम। तो इसी तरह से आप सेम यहाँ पर भी एक्सेस कर सकते हैं अपने डेटा को। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए कुछ अगर ऐड कर लें, जैसे कि हमने यहाँ पर 2 रो बना दी इस तरह से, ठीक है, और ये हमने यहाँ से इसको test1 नेम दिया अगेन, और यहाँ से सेव कर दिया। ओह, चलो लॉगिन करके देखो, पासवर्ड मिसमैच। प्रोजेक्ट था ना, ये होगा। क्लिक ऑन लॉगिन। ठीक है, तो हम अगेन सेव कर रहे थे इसको test1 के नाम से, test1 सेव एज ग्लोबल एंड सेव टू लाइब्रेरी। सो अब हम लोग यहाँ से ट्राई करेंगे ऐड फ्रॉम लाइब्रेरी। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, टेस्ट सेक्शन। क्लिक करिए और यहाँ से आप लाइव प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या है, तो आप यहाँ से लाइव डेमोज का देख सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली यूज दिस सेक्शन कर देंगे। तो आप देखेंगे मेरा ये सेक्शन इस तरह से अवेलेबल है। हमारा test1 सेक्शन इसमें नहीं आया, ऐसा क्यों हुआ है उसको ज़रा देखिए। एडिट विद डीबी, है तो ठीक है। एक बार डिलीट करेंगे, फिर से हम लोग सेव करेंगे। हमारा ना बीच में चला गया था पार्ट, इसलिए चला गया यहाँ से। डिलीट ऑल और फिर से क्लियर करके आप डिफाइन करें सेक्शन, इसको नेम देंगे सेक्शन 1, सेव करेंगे लाइक एग्जाम्पल 1 और यहाँ से सेव टू लाइब्रेरी। क्लिक करेंगे, यहाँ से ऐड फ्रॉम लाइब्रेरी चूज करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? एक बार ब्राउज़र को हार्ड रिफ्रेश करेंगे, कंट्रोल F5। ये हमारा पुराना सेक्शन आ गया था इसमें। ठीक है, अभी कोई सेक्शन नहीं है इसमें। फिर से एक सेक्शन बना लेते हैं, सेक्शन 1। सेव करेंगे, कुछ डिफरेंट नेम रख लीजिए लाइक अरीना, और यहाँ से सेव टू लाइब्रेरी। क्लिक करेंगे, ऐड फ्रॉम लाइब्रेरी चूज करेंगे, अवेलेबल है। समटाइम्स ग्लिचेस हो जाते हैं, तो आपने क्या करना है, ब्राउज़र को हार्ड रिफ्रेश करने के लिए एक होता है F5, आपने करना है कंट्रोल F5, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, कैशे स्टोर जो हो जाती है ना, वो फ्लश हो जाती हैं फिर कंट्रोल F5 से। तो जैसे हमारे जो वेब डिज़ाइनिंग में स्टूडेंट्स होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप लोग कोई चेंजेस करते हैं और वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं ब्राउज़र में, तो उसका एक यही तरीका, या तो इनकॉग्निटो में ट्राई करो, या फिर आप अपने ब्राउज़र को कंट्रोल F5 से जो भी इसके टैंप में डेटा स्टोर हो रखा है उसको फ्लश कर सकते हो। चलिए, तो इस तरह से हमारा सेक्शन यहाँ पर बन के आ गया है। अब हम लोग यहाँ से अगर ट्राई करेंगे ऐड फ्रॉम लाइब्रेरी, तो यूज़ दिस सेक्शन, तो ये देखिए सेक्शन 1 यहाँ पर आपका क्रिएट हो रहा है सक्सेसफुली।
ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट के अंदर रीयूजेबल एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, उनको बना के रख सकते हो और कभी भी जब आपको रिक्वायरमेंट हो उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो, हम सेक्शन को तो पर्टिकुलर बना ही सकते हैं, प्लस जब आप कोई रो बनाते हैं और अगर मैं यहाँ पर कोई इमेज वगैरह इसमें कॉल कर देता हूँ, ठीक है, ऐड इमेज, और फिलहाल जैसे कि मैं इस इमेज को यहाँ पर यूज़ करूँगा, ठीक है। तो अगर आप प्रीव्यू करके देखेंगे तो आपको डिस्प्ले हो रहा है इमेज, ठीक है। और आपको लगता है मुझे पर्टिकुलर रो को सेव करना है, आप पर्टिकुलर रो को भी सेव कर सकते हो, पर्टिकुलर इमेज को सेव करके रखना है, पर्टिकुलर इमेज को भी सेव करके रख सकते हो। तो कोई भी डेटा सेव किया जा सकता है। सेक्शन करेंगे तो उसके अंदर के एलिमेंट भी सेव हो जाएंगे आपके ऑटोमेटिक। तो जैसे कि हम यहाँ से फिर से ट्राई करेंगे, इसको नेम देते हैं लाइक न्यू एंड सेव टू लाइब्रेरी, और इसको आप यहाँ से अपडेट कर लीजिए इस तरह से। यहाँ से करेंगे क्लिक ऐड फ्रॉम लाइब्रेरी, फिर इसका चालू हो गया। यूज दिस सेक्शन, ये देखिए, ठीक है। तो आपका अगेन सेम चीज डिस्प्ले होगी यहाँ पर। तो यह एक अलग सेक्शन आ गया, ये एक अलग सेक्शन आ गया। तो इस तरह से आपने ट्राई करना है। चलिए, तो ये आपको एक इम्पोर्टेंट पार्ट पता चल गया किस तरह से चीज़ें आपकी रीयूज होंगी। यहाँ पर मान लीजिए कि हम किसी एलिमेंट पर कोई स्टाइल अप्लाई करें, जैसे आप सभी ने फोटोशॉप पढ़ा हुआ है, फोटोशॉप में अगर हम लोग कोई ब्लेंडिंग ऑप्शन अप्लाई करते हैं लाइक बेवल, एम्बॉस, ड्रॉप शैडो, इस तरह की कोई भी चीज़, तो वो चाहते हैं कि आप किसी और पर भी अप्लाई हो जाए। जैसे कि अभी क्या है कि इस सेक्शन में इमेज तो है लेकिन बैकग्राउंड में वाइट कलर हमें बॉडी का डिफ़ॉल्ट दिख रहा है, बट है नहीं यहाँ पर कलर। तो हम इसको कोई कलर ऑफर कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर इस सेक्शन को हम लोग कलर देंगे बैकग्राउंड और कोई ग्रेडियंट डाल देते हैं इस तरह से, ठीक है। सेव किया हमने इसको, कंट्रोल एस, जो भी कमांड में यूज़ करूँगा आपको राइट बॉटम में लिखे हुए आते रहेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से एक नया सेक्शन जब बनाएंगे, प्रीव्यू देखेंगे यहाँ से, तो नीचे वाले सेक्शन में कलर नहीं है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से आप राइट क्लिक करेंगे, क्या लिखा है, कॉपी सेक्शन, कॉपी सेक्शंस, स्टाइल्स। अब आपको यहाँ पर जब क्लिक करेंगे इसमें, ठीक है, तो क्या लिखा है, प्रीव्यू करेंगे यहाँ से, तो किसी की प्रॉपर्टी को भी आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो ये नहीं कि बार बार हम लोग सेम चीज़ रिपीट करें, ऐसा करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो बिल्डर से रिलेटेड चीज़ें बेसिक क्लियर है अपने को, ठीक है। तो यहाँ जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं, द डीबी बिल्डर, इस मेन बार की बात कर लेते हैं। प्लस आइकन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा इंसर्ट लेआउट, जैसे कि प्रीमेड, सेव या फिर बिल्ड विद एआई। इसके बाद अगर आप पूरे के पूरे पेज को सेव करके रखना चाहते हैं तो आप पूरे एंटायर पेज को भी सेव करके रख सकते हैं लाइब्रेरी के अंदर। इसके बाद पर्टिकुलर पेज की पोर्टेबिलिटी करना चाहते हैं कि लाइक मैंने ऑफलाइन तो बना लिया बट मुझे इन फ्यूचर कभी इसको लाइव लेके जाना है, तो आप यहाँ से पेज को डायरेक्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और लाइव वाली वेबसाइट में आके इंपोर्ट कर देंगे। कंडीशन क्या है, थीम सेम होनी चाहिए। तब नेक्स्ट यहाँ पर आप आएंगे, इसमें आपको मिलेगा कितनी बार आप इस पेज को एडिट कर चुके हैं, तो आपको पूरी हिस्ट्री दिखाई देगी। अब इसका बेनिफिट क्या है, आपको लगता है कि भाई मैंने जो आज चेंजेस किए मुझे वो अच्छे नहीं लग रहे, क्लाइंट ने बोला कि नहीं हटा दो उसको, तो आप सेव कर चुके तो अंडू तो होगा नहीं, तो यहाँ से आप पुराने डिज़ाइन को वापस कभी भी ला सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी एक तरह से समझो कि आप टाइम मशीन पर काम करो, सीधे टैप करना है, वो लेआउट आपके सामने आ जाएगा जो आपका डिज़ाइन किया होता पहले का। इसके बाद यहाँ से एंटायर पार्ट डिलीट करना है, उसके लिए है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा आपको पेज सेटिंग। पेज में आपको जो भी चेंज करना है, जैसे पेज का टाइटल आपको चेंज करना है, फीचर इमेज आपको चेंज करना है, वो सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। अब फीचर इमेज क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आज तक की हम वेबसाइट देख रहे हैं,
अब अगर हम यहाँ पर इस यूआरएल को कॉपी करते हैं, अब अगर ये लिंक मैं आपको यहाँ से सेंड कर दूँ तो क्या दिखाई देता है हमें? आज तक का लोगो प्लस पेज का जो भी टाइटल डिस्क्रिप्शन है वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। यही है वो पेज सेटिंग का ऑप्शन, ठीक है, जो अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। आप यहाँ जाके अपनी इमेज, बैकग्राउंड, जो भी आपने अपना काम करना है सब लिख के यहाँ पर डाल सकते हैं इस तरह से, ठीक है, पेज सेटिंग। अब ये पेज टाइटल तो देखो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कोई भी पेज जब शेयर हो, ठीक है, अब जैसे ये तो हो गया मेन वेबसाइट का। अब मान लीजिए कि मैं एग्जाम्पल के लिए मोदी जी की वाली न्यूज़ देख रहा हूँ, ठीक है, हम यहाँ से इस न्यूज़ का यूआरएल कॉपी करते हैं और वापस से आपको दिखाते हैं क्या लिखा जा रहा है। वही सेम फोटोग्राफ और के साथ न्यूज़ का टाइटल। तो इस तरह से आपने हर एक पेज को यूनिक बना सकते हो कि जब वो शेयर हो तो उस पर इंगेजमेंट बढ़े। अब मान लो कि मैं कोई भी न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ, हर जगह पर आज तक ही लिखा आ रहा है, सेम टाइटल है, तो अच्छा नहीं है ना वो। तो उसको आप इस तरह से कुछ यूनिक लुक दे सकते हो। तो ये सभी ऑप्शन क्लियर? तो बाकी यहाँ से आप जो ऑप्शन ऊपर देखते हैं वही सेम ऑप्शन से आप यहाँ से देख सकते हैं क्या चीज़ आपने ऑन करनी है, क्या चीज़ आपने ऑफ करनी है। यहाँ से आप इनेबल डिसेबल करा सकते हैं चीज़ों को। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं द डीबी बिल्डर, ये डीबी बिल्डर क्या है? डीबी थीम के साथ इंक्लूडेड है, आपको अलग से डालना नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप डीबी थीम का इस्तेमाल नहीं करें तो हम लोग डीबी बिल्डर को भी अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस के अंदर जो फेमस बिल्डर है, एक तो जैसे डीबी हो गया, या फिर जो एक और बिल्डर है काफ़ी फेमस है, उसका नाम है एलिमेंटर। एलिमेंटर का भी काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। तो हम लोग एलिमेंटर भी देखेंगे इसके बाद। चलिए, तो ये सब हम लोग यहाँ से करेंगे क्लियर एकदम, और शुरू से शुरू करेंगे। इस डिज़ाइन के साथ हम जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर नोटिस करना है कि यहाँ पर पूरे पेज में कलर क्या है, जो ग्लोबल कलर है, ठीक है। तो ये कलर यहाँ पर अवेलेबल है। टॉप में हमें फुल विड्थ पर एक माइक्रो बार दिखाई दे रहा है, फुटर में हमारा कलर कुछ डिफरेंट है। तो ये डिज़ाइन जहाँ पर सेव है, ठीक है, हम वहाँ पर देखते हैं कुछ इमेजेस हमारे पास इस तरह से इसके अवेलेबल है। इमेज कैसे एक्सपोर्ट होते हैं सिखा देते हैं आपको। आपने यहाँ से जैसे लोगो सेक्शन पर क्लिक किया है तो आप लोगो के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से चूज़ करेंगे एक्सपोर्ट एज। तो मुझे ये ट्रांसपेरेंट रिक्वायर्ड है तो हम लोग यहाँ से क्या चूज़ करेंगे? पीएनजी। तो ये देखिए ट्रांसपेरेंट लोगो आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, हम लोग यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा डुप्लीकेट ग्रुप, और यहाँ से आप चूज़ करेंगे न्यू डॉक्यूमेंट। इसके बाद अनवांटेड पिक्सल्स को आप इमेज में आके चूज़ करेंगे ट्रिम, और इसके बाद आप यहाँ से इस फाइल को फाइल मेन्यू में आकर एक्सपोर्ट और यहाँ से सेव फॉर वेब लेगेसी चूज़ करेंगे और यहाँ से पीएनजी बना के इसको आप सेव कर लेंगे, ठीक है। ये भी एक तरीका है सेव कराने का। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास इमेज है, आप इस इमेज को भी देखेंगे, पूरा हेडर इमेज का एक हमारे पास ग्रुप है, तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ध्यान क्या रखना है कि जब भी हम लोग कोई फोटोशॉप में लेआउट डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसको इस तरह से लेयर सेट बनाएं, इसको लेयर ग्रुप बोलते हैं हम लोग। तो क्या होगा, डिज़ाइन को हैंडल करना बहुत इजी होगा आपके लिए। जैसे कि लोगो वाला पार्ट ये एंटायर है, नेविगेशन पार्ट यहाँ अवेलेबल है, हेडर इमेज, बॉडी कंटेंट, पोर्टफोलियो कंटेंट, ब्लॉग्स अपडेट एंड कनेक्शंस, फुटर एरिया और एंटायर टेम्पलेट का बैकग्राउंड, ठीक है। तो सभी को सेग्रीगेट करके बनाइए, ये नहीं कि सब लेयर मिक्स हो रखी है एक साथ, कल को आपको ही मैनेज करने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस डिज़ाइन की विड्थ कितनी है, ठीक है। अगर हम लोग इन्फॉर्मेटिव एरिया के ऊपर फोकस करते हैं, मार्केट सिलेक्शन हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है F8 फॉर इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर कितना विड्थ है डिज़ाइन का? 960 पिक्सल्स। अब 960 पिक्सल्स के डिज़ाइन कौन से ईयर में बना करते थे? अगर हम लोग इस टेम्पलेट के नीचे फुटर में आते हैं तो आप देखेंगे ये ईयर लिखा रहा है
यानी उससे 15 साल पहले इस तरह का कुछ डिज़ाइन सिस्टम हुआ करता था। अब 15 साल पहले हमारी स्क्रीन जो हम लोग देख रहे हैं वो इतनी वाइड नहीं हुआ करती थी, ठीक है। तो उसी के हिसाब से ये टेम्पलेट का विड्थ है। अब अगर हम लोग आज के मॉडर्न डिज़ाइन को देखते हैं तो आप देखेंगे विड्थ इसमें इंक्रीज हो चुकी है। अगर हम लोग इंफॉर्मेशन एरिया पर ध्यान दें, चलिए इसी का एक रेफरेंस लेते हैं। मार्क्यू सिलेक्शन टूल, कितना विड्थ है? 1246 पिक्सल्स, तो 960 से काफ़ी ज़्यादा है। तो मॉडर्न जितने भी डिज़ाइन आप देखेंगे वो आपको कुछ अलग मिलेंगे। जैसे एक और डिज़ाइन पर देखते हैं, खैर ये तो ओपन नहीं हो पाएगा हमारे पास, इसको हमें डाउनलोड से निकालना पड़ेगा। जब तक ये सर्च हो रहा है तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस इमेज से शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास लोकेशन है, राइट क्लिक करेंगे यहाँ से और ओपन इन न्यू विंडो। इससे क्या होगा, हमें डायरेक्ट सारे इमेजेस का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। लोकेशन को हम लोगों ने करना है कॉपी, वर्डप्रेस के अंदर आएंगे। अब हमें यहाँ से जैसे एक बैनर क्रिएट करना है, तो आपको बैनर में कोई कॉलम तो बनाना नहीं है रो के अंदर, तो आपने डायरेक्ट यहाँ से सिंगल कॉलम लेआउट चूज़ किया। आपको किसी भी पॉइंट पर लगता है कि भाई मुझसे मिस्टेक हो गया, मुझे 2 कॉलम की रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ देख रहे हैं, इस बटन को क्लिक कीजिएगा। कॉलम का लेआउट कभी भी चेंज किया जा सकता है। यहाँ से प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, आपने सर्च करना है इमेज। इमेज को सर्च करने के बाद आप यहाँ से ऐड इमेज, ऐड इमेज में आने के बाद आप यहाँ से अपलोड फाइल्स सेलेक्ट करेंगे। लोकेशन जो आपके पास है उसको आपने यहाँ से ऐड करना है और बैनर इमेज को आपने यहाँ पर कॉल करना है इस तरह से, और यहाँ पर अपलोड एन इमेज, और ये आपका इमेज देखिए इस एरिया में कॉल हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से हमें नेक्स्ट रो के अंदर 3 कॉलम्स क्रिएट करने हैं, तो आप यहाँ से 3 कॉलम्स बनाएंगे। हमें यहाँ पर किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ देखेंगे जैसे कि टेक्स्ट है और टेक्स्ट के साथ एक आइकन भी अवेलेबल है ना। तो आप यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे ब्लर्ब, इसको यूज़ कीजिए। इसका हमने यूज़ क्यों किया, क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे इमेज एंड आइकन्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप जाएं, यूज़ आइकन पर आप क्लिक करेंगे, राइट एरो आइकन हम लोगों ने चूज़ किया। इसके अंदर मैसेज क्या लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ जाके डिफाइन करेंगे। भाई यहाँ पर अबाउट अस लिखा हुआ है, हमने लिखा यहाँ पर अबाउट अस। इसके बाद आप यहाँ से इसको करेंगे ओके, प्रीव्यू करेंगे हम लोग इसको, तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। अब इसका तो लेआउट बिल्कुल डिफरेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे, डिज़ाइन में आएंगे, इमेज एंड आइकन, तो आइकन का कलर वगैरह हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या देखते हैं ऑप्शन, प्लेसमेंट। प्लेसमेंट हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट, ठीक है। तो ये पार्ट आपका फिक्स हो गया। इसके बाद आइकन का आपने कलर क्या रखना है, तो आप यहाँ से आइकन का कलर चेंज कर सकते हैं। तो कलर एग्जैक्ट हम लोग देखेंगे क्या कलर है, क्या ये प्योर ब्लैक है या क्लोज टू ब्लैक है। तो ये देखिए प्योर ब्लैक नहीं है, तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे और इस कलर को भी चेंज कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें एक लाइन दिखाई दे रहा है इस तरह से, तो आप यहाँ पर जाएंगे। तो देखो आप डिज़ाइन मोड में रह के भी डिज़ाइन कर सकते हैं। देखिए आपको एक नया फीचर ऐड करना है तो प्लस आइकन पर क्लिक करना है, प्लस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से देखेंगे डिवाइडर वगैरह कुछ, ठीक है। डिवाइडर पर क्लिक करिए, यहाँ से आप देखेंगे साइज़, डिवाइडर का वेट कितना रखना है, हमने जैसे ऐड किया 6 यहाँ पर। इसके बाद इसका कलर हमें क्या रखना है, तो वो आप कलर वगैरह इसका चेंज कर लेंगे।
ये अपना लाइन क्रिएट हो गया इस तरह। इसके बाद हमें यहाँ पर एक पैराग्राफ बनाना है, क्लिक करेंगे, यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे टेक्स्ट, और टेक्स्ट में हमें क्या टेक्स्ट ऐड करना है उस टेक्स्ट को भी कॉपी करिए और यहाँ पर कॉल। ठीक है, तो टेक्स्ट पार्ट भी अपना ऐड हो गया। इसके बाद आपको नीचे कोई लिंक वगैरह ऐड करना है तो लिंक वगैरह भी हम लोग ऐड करा सकते हैं। अब इसको ज़रा थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं, क्लोज टू लेकर आते हैं अपने डिज़ाइन के। तो ये है एरियल फॉन्ट, बोल्ड है, 18 पिक्सल है और सब कुछ अपर केस में लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप देखेंगे ये हमारा टेक्स्ट है। डिज़ाइन में आपको आना है, इमेज का काम हम लोग यहाँ से कर चुके हैं, टेक्स्ट, टाइटल टेक्स्ट, बॉडी टेक्स्ट। तो हमें क्या यूज़ करना है, टाइटल टेक्स्ट। टाइटल टेक्स्ट यहाँ से क्या रहेगा तो उसका फॉन्ट आप चूज़ करेंगे लाइक एरियल। ठीक है, इसके बाद ये क्या रहेगा, बोल्ड रहेगा, तो आप यहाँ से बोल्ड चूज़ करेंगे। इसको हमें अपर केस करना है तो आप यहाँ से अपर केस चूज़ कर लेंगे। इसका साइज़ हमें कितना रखना है, डिफ़ॉल्ट 18 ही आ रहा है, फिर भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये 18 पिक्सल में आपका चेंज हो गया। टाइटल टेक्स्ट का कलर वो हम लोग यहाँ से कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपने चेंजेस कर लेने हैं इसमें। इसके बाद आइकन में अगर आपको कुछ लगता है मॉडिफिकेशंस करने तो यहाँ से आपको मिलेगा इमेज आइकन। कलर वगैरह हम लोग चेंज कर चुके हैं, उसके प्लेसमेंट हम लोग चेंज कर चुके हैं। इमेज आइकन की विड्थ तो वो आप यहाँ से कंट्रोल करेंगे, कितना बड़ा या छोटा करना है आपने। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से जैसे अप्रॉक्स 20 को रख लेते हैं। इसके बाद ये पार्ट आपका ओके हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर कुछ गैप दिखाई दे रहे हैं, तो आप देख सकते हैं इस मॉड्यूल के नीचे कुछ गैप अवेलेबल है। इस गैप को हम यहाँ से क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे ऊपर की तरफ इस तरह से। यहाँ पर नीचे भी गैप है कुछ, इस गैप को भी आप कम कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा पहला एरिया जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। ठीक है, आपने यहाँ से वायर फ्रेम मोड में आना है और अपने इस डिज़ाइन को कंट्रोल एस कर देना है। ठीक है, सेव करते चले। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है आपका कंप्यूटर क्रैश होने का चांसेस रहते हैं, क्योंकि जैम और वर्डप्रेस थोड़ा सा हैवी होते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम ना आए तो इसके लिए खास ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम आती है कि उनका ये चलता ही नहीं है, मतलब कई बार ये क्रैश हो जाएगा, वार्निंग आएगी इसमें। जब भी आप अपना वर्डप्रेस का काम ख़त्म करेंगे इसको स्टॉप करना ना भूलें। अगर आपने डायरेक्टली बंद कर दिया तो आपका नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि ये चले ही ना माइस्क्यूएल। ठीक है, तो पहला पार्ट हमारा रेडी। तो हमने कॉपी करना सीखा था, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसकी कॉपी बना लेंगे और यहाँ से ड्रैग करके हमने ये सेकंड सेक्शन अपना बना लेना है। प्रीव्यू में आएंगे, चेक करेंगे यहाँ से। सिर्फ क्या चेंज करना रह गया हमें, मैटर यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि आर बेनिफिट्स। प्रेस करिए टी फॉर टेक्स्ट टूल और यहाँ से इस मैसेज को करेंगे कॉपी, यहाँ आना है आपने। ठीक है, एडिट पर क्लिक करना है, बेनिफिट्स को अपडेट करेंगे। लास्ट ऑप्शन में टेस्टिमोनियल लिखा हुआ है, टेस्टिमोनियल्स को कॉपी कर लीजिए, क्लिक करिए यहाँ पर एडिट। ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। जब हमने ये तीनों पार्ट बनाए तो हमें पता लग रहा है कि भाई हमारा जो डिज़ाइन है उसकी विड्थ ज़्यादा है और जो हमारा बैनर है उसकी विड्थ कम है। तो या तो दो तरीके की, या तो हम लोग बैनर को रीडिज़ाइन करें या फिर हम कुछ ऐसा करें कि पूरे डिज़ाइन की विड्थ उतनी ही हो जाए जितनी हमारी बैनर की विड्थ है। तो वो हम लोग वन गो में लास्ट में आपको दिखाएंगे किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं चीज़ों को। इसके बाद यहाँ पर पैराग्राफ अवेलेबल है, तो हम सेम पैराग्राफ को यहाँ से पहले कॉन्फ़िगर कर लेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह। डिज़ाइन में आएंगे, यहाँ से आपको मिलेगा टेक्स्ट और प्रॉपर्टी देखिए क्या क्या है यहाँ पर, एरियल और कलर कुछ डिफरेंट है। तो यहाँ से हम एरियल चूज़ करेंगे
और कलर को चेंज करेंगे, ठीक है। फॉन्ट साइज हम चेंज नहीं करने वाले, क्योंकि अगर 12 कर दो तो काफ़ी छोटा फॉन्ट हो जाएगा ये, ठीक है। तो मिनिमम 14 या 16 पिक्सल का फॉन्ट हमें रखना होता है, क्योंकि रीडेबिलिटी तो चाहिए ना। अब विजिटर अगर यहाँ पर आएगा, वैसे आंखों पे इतना स्ट्रेन पड़ता है, उसके बाद इतना छोटा फॉन्ट होगा तो वो आपके कंटेंट को पढ़ नहीं पाएगा अच्छे से। तो एटलीस्ट यहाँ पर 14 या 16, तो 16 भी अगर आप रखते हैं तो काफ़ी क्लियरिटी के साथ आपको मैटर दिखाई देगा अपना। तो डिफ़ॉल्ट थीम में रिकमेंड करती है 14 पिक्सल, तो आप 14 के साथ जाइए, ओके कर लीजिए, इसको कॉपी बनाइएगा और यहाँ से इसको ड्रैग करके इधर ले आएंगे। चलिए, इस वायर फ्रेम मोड में काम नहीं कर रहे, सॉरी वायर फ्रेम में काम करा लेते हैं इससे। यहाँ से ड्रैग, आपको इजीली काम हो जाएगा। प्रीव्यू देख सकते हैं, एकदम ओके है। तो यहाँ से आपने इस इंफॉर्मेशन को करना है कॉपी, और यहाँ पर लाके आप इसको अपडेट करेंगे। इस वाले पार्ट को हमने ब्रेक करना है नीचे, तो ब्रेक करने के लिए शिफ्ट एंटर, ठीक है। और इस पार्ट को हमें इटैलिक करना है, तो आप यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं, ऐसे है ना। एक और एंटर का हमें इस्तेमाल करना है, तो वन मोर एंटर यहाँ पर ऐड कर लेंगे शिफ्ट के साथ, ठीक है। इस एरिया में हमें ये मैटर कॉल करना है, यहाँ से इसको करेंगे कॉपी, और यहाँ पर हम सर्च करेंगे क्या हमारे पास कोई लिस्ट का ऑप्शन है। तो लिस्ट का तो कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, तो हम टेक्स्ट के साथ ही जाना पसंद करेंगे। तो यहाँ से अगेन वायर फ्रेम मोड, डुप्लीकेट करिएगा, यहाँ पर आइए और यहाँ पर हमने ये मैटर कॉल कर लेना है। ये हमने एंटर किया, और एक एंटर हम यहाँ पर करेंगे। इसके बाद आप इस एरिया को मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ पर डिज़ाइन टेक्स्ट, टेक्स्ट में हम क्या बना रहे हैं, लिस्ट, लिस्ट को हमें स्टाइल करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर टेक्स्ट में चूज़ भी करना पड़ेगा कि ये जो मेरा मैटर यहाँ लिखा हुआ है वो क्या है, लिस्ट है। देखो बना उस तरह से। इसी तरह से इस पार्ट को भी आप यहाँ से लिस्ट बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसका डुप्लीकेट ऑलरेडी किया हुआ है, तो वो प्रॉपर्टी हमारी ऑटोमेटिकली इधर काम करेगी इसके अंदर। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से टेक्स्ट, यह गया हमारा लिस्ट। लिस्ट को आपने क्या रखना है, जैसे कि डिफ़ॉल्ट जो हमारे यहाँ से फॉन्ट क्या रहेगा वो एरियल ही है, ठीक है। और यहाँ से फॉन्ट वेट वगैरह सब नॉर्मल रहेगा। इसका अलाइनमेंट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अनऑर्डर लिस्ट का टेक्स्ट कलर हमें क्या करना है, अनऑर्डर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बुलेटेड यहाँ पर अवेलेबल, अगर 1 2 3 होता तो ये ऑर्डर में कंसिडर होगा, ठीक है। यहाँ से लिस्ट का साइज़ वगैरह ये सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर पाएंगे। जो ये डिस्क बने आ रहे हैं, आप यहाँ पर देखेंगे सर्कल, हॉलो, स्क्वायर, और या फिर आप नहीं चाहते हैं तो नन भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला पार्ट आपको मिलेगा। प्लस इसमें अगर आप कुछ स्पेसिंग मेंटेन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्पेसिंग डाल पाएंगे, जिससे हमें जो मार्जिन है वो बॉटम से कुछ ऐड करना है, ठीक है। इसको बढ़ा के देखिएगा तो मार्जिन ही हमारे पूरे सेक्शन के ऊपर अप्लाई कर रहा है। अगेन ये वायर फ्रेम का इशू है, तो आप यहाँ से इधर आ जाइए और यहाँ से इसको मॉडिफाई कीजिएगा। तो देखो हमने टेक्स्ट तो डाला, लिस्ट भी हम लोगों ने बना लिया, बट हमें वो रिजल्ट नहीं मिला जैसा हमें चाहिए। तो अगेन यहाँ पर क्या है कि इसमें आइकन भी अवेलेबल है आगे, तो हमें ब्लर के साथ जाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से इस पार्ट को करेंगे हम लोग डिलीट, ब्लर की एक कॉपी बनाएंगे, डिवाइडर के नीचे रखेंगे, यहाँ से टाइटल रिमूव। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ बॉडी का ऑप्शन अवेलेबल है। बॉडी में जाके आप यहाँ पर
अपना ये मैटर 1 बाय 1 डालिएगा, ठीक है, इस तरह से। अब प्रीव्यू करके देखते हैं इसको, ठीक है। तो मैटर भी आ गया हमारा और आइकन भी अवेलेबल है। आइकन क्या रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ से इमेज एंड आइकन में आएंगे। तो ये कुछ में चेक सिंबल जैसा दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ से इसको इस तरह से बड़ा कर लें और सर्च कर लेंगे चेक सिंबल। ये वाला हमारा मैच कर रहा है इस तरह से, ठीक है। इसका कलर वगैरह हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो कहाँ ना होगा डिज़ाइन, इमेज एंड आइकन, आइकन का कलर। आइकन का कलर जो है उसकी बात करते हैं। कलर कोड आई ड्रॉपर टूल की हेल्प से आप कॉपी करेंगे और यहाँ पर चेंज करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे इसके अंदर का कलर चेंज हो गया। अब जो बेस है इसका कलर हमें चेंज करना है, तो बैकग्राउंड कलर कॉपी करिए यहाँ से, ठीक है। और भी कुछ है क्या? ओके, तो वो आइकन ही हमारा कुछ इस तरह का है, कोई बात नहीं। तो हमें आइकन फिल वाला नहीं यूज़ करना है, हम डिफरेंट आइकन यूज़ करेंगे। इमेज एंड आइकन, चेक कुछ इस तरह का ले लें आप, ठीक है। और थोड़ा सा डिफरेंट देख सकते हैं। ज़्यादा बोल्ड है, अंडू कर दीजिए पहला इसलिए। चलें, इसकी आपने कॉपी बना लेनी है इस तरह से। ये हमारे पास 3 आइकन्स अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ से आप कॉपी, मैटर चेंज, थर्ड लाइन, कॉपी, ठीक है। तो ये पार्ट आपका हो जाएगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं बीच में मेरे पास कुछ है, मिनिमम हाइट, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग जाते हैं, ठीक है, तो अगर आप गैप बढ़ाना चाहते हैं कुछ, तो इस तरह से बढ़ा सकते हैं। गैप भी क्रिएट हो गया। तो ये सेक्शन आपका रेडी है इस तरह से। सेव कर लेंगे इसको। चलें, तो यहाँ तक समझने में कोई डिफ़िकल्टी किसी तरह की, क्लियर है चीज़ें। अब हमें एक नया रो फिर से क्रिएट करना होगा इस वाले पार्ट के लिए। यहाँ पर 4 इमेजेस हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग ऊपर की विड्थ वगैरह को ओके कर लेते हैं। और इस जगह पर आप नोटिस करेंगे बैनर के ऊपर नीचे कुछ बॉर्डर भी हमें दिखाई दे रहा है ना। तो इस एरिया पर आते हैं, डिज़ाइन, लेआउट, ठीक है। इसके नीचे ऑप्शन क्या है, साइज। अगर हम एंटायर सेक्शन को टारगेट करेंगे साइज में, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पूरे सेक्शन को वन गो में कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी विड्थ रहने वाली है। तो यहाँ से जाके आप अपनी विड्थ डिफाइन कर देंगे, जैसे कि 960 पिक्सल। ओके, प्रीव्यू करेंगे यहाँ से।
ठीक है, तो आप यहाँ नोटिस कर पाएंगे अब हमारा डिज़ाइन का विड्थ इक्वल है इस तरह से। प्रेस कीजिए कंट्रोल एस। क्लिक ऑन व्यू पेज। तो क्या हो रहा है, हमारा डिज़ाइन ना लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये सेंटर में होना चाहिए। तो क्या कोई दूसरा तरीका है इसकी विड्थ को चेंज करने का, उस पर हम लोग ज़रा गौर करते हैं। तो हमने यहाँ से जाके इसकी विड्थ को सेट किया डिज़ाइन मोड में आके, साइज़ के अंदर 960 पिक्सल्स। इसको ऑटो पर रखते हैं अभी। ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करेंगे डिज़ाइन, अगेन यहाँ पर कुछ साइज़ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो विड्थ है वो टोटल स्क्रीन का 80% है। ठीक है, बट मैक्सिमम कितना बड़ा ये हो सकता है डिज़ाइन, 1080 पिक्सल। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, गटर वगैरह हमारे यहाँ सेट है। ठीक है, तो एक दूसरा जो तरीका है हमारे पास, वो यहाँ से हम लोग इसको चेंज करा सकते हैं। तो जैसे हम इसको यहाँ जाके बोलते हैं एडवांस डिज़ाइन साइजिंग, और यहाँ पर मैक्सिमम विड्थ कितना रख देते हैं, 960। इधर आते हैं डिज़ाइन साइजिंग 960। ओके, सेव करते हैं। और जो ये लेफ्ट में है डिज़ाइन, इसको हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पर सेंटर भी हो गया और हमारा काम भी हो गया इसके अंदर। अब इस बैनर के ऊपर नीचे हमें कुछ बॉर्डर वगैरह क्रिएट करना है। तो यहाँ से हम इस रो में आएंगे और रो में आपने डिज़ाइन में आना है। डिज़ाइन में हमें ऑप्शन मिलता है बॉर्डर। बॉर्डर में हमें बॉर्डर टॉप से डिफाइन करना है, कितना थिकनेस होगा, 1 पिक्सल। बॉर्डर हमें बॉटम से डिफाइन करना है, थिकनेस होगा 1 पिक्सल। ठीक है, तो ओनली टॉप एंड बॉटम से। इसके बाद कलर, कलर हम लोग यहाँ से कुछ डाल देते हैं, जैसे कि C0 C0 C0। ठीक है, और यही कुछ कलर हम यहाँ पर भी डिफाइन कर लेंगे। ओके करेंगे इसको, प्रीव्यू देख लेते हैं। यहीं पर क्या हमारा बॉर्डर ऐड हुआ, इसमें दिखाई दे रहा है ऊपर नीचे बॉर्डर। सेव कर लीजिए यहाँ से, अपडेट करिए, ब्राउज़र में एक्सपीरियंस कीजिए इस चीज़ को। तो ये देख सकते हैं हमारा बॉर्डर सक्सेसफुली ऐड हो गया इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसे ही जब आप नीचे वाला एरिया बनाएंगे, ठीक है, तो हम इस डिज़ाइन की कॉपी बना लेंगे और इसको इस सेक्शन के बाद में अरेंज करेंगे। बट यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, 3 कॉलम्स बनाने के बाद, सॉरी 3 है, 4 है, यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो 4 कॉलम्स हमारे पास। ठीक है, अब इसमें हमें कुछ फोटोग्राफ वगैरह जैसे कॉल करने, हमने लिखा इमेज। इमेज में आप यहाँ से अपलोड, सेलेक्ट, ये चारों इमेज हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे। पोर्टफोलियो 1, एडिट, पोर्टफोलियो 2, ओके, एडिट, क्लिक, पोर्टफोलियो 3 एंड पोर्टफोलियो 4। ठीक है, ये चारों इमेज हमने यहाँ पर कॉल करना है। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। क्लियर हो गया।
तो बेसिक आइडिया आपको लग चुका है किस तरह से हमें यहाँ पर काम करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जब हम लोग मिलेंगे तो उसको कम्प्लीटली फिनिश कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ का आपको आइडिया लग गया किस तरह से डिज़ाइन इसके अंदर बनाना है। तो हमने कोई यहाँ पर कोड नहीं लिख किया, हमने जस्ट विजुलाइज किया डिज़ाइन को अपने फोटोशॉप के अंदर। फोटोशॉप आप सभी को आता है, और वहाँ से आपने इमेजेस को एक्सपोर्ट करना है और यहाँ पर ला के आप उसको 1 बाय 1 बना सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो सेम डिज़ाइन यहाँ पर क्रिएट किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग इसको फिनिश करेंगे, इसका रेस्पॉन्सिव सेट करेंगे कि मोबाइल और टैबलेट पर बढ़िया से ये दिखाई दे। उसके बाद फिर हम लोग एक नया डिज़ाइन और बनाएंगे इसके अंदर, ठीक है, ताकि आप 2 से 3 डिज़ाइन जब इसमें बना लेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखो, जो प्रीमेड लेआउट है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपको प्रीमेड लेआउट यूज़ करना पड़ेगा, जो हमने लास्ट 2 क्लासेस में यूज़ किए थे इंपोर्ट करके, ठीक है। तो अगर कस्टम डिज़ाइन आपको बनाना आता है खुद से, तो आपके पास कोई बाउंड्री नहीं रहेगी। फिर जैसा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वैसा आप डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ट्राई कीजिएगा इसको, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।